वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज जो हम 5 बजे वीडियो करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग जानेंगे टॉप 10 करंट अफेयर्स। क्या जानेंगे? टॉप 10 करंट अफेयर्स को जानेंगे, यानी कि न्यूज़ के रूप में जानेंगे। वीकली रिवीजन है आपका, ठीक है। 22 से लेकर 28 नवंबर की जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉप 10 न्यूज़ है वो हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं, ठीक है। संडे करंट डोज है आज आपके लिए, और ये सभी एग्जाम, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भारत के अंदर, उन सभी एग्जाम में जो है हेल्प करेगी, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो केवल आपको जो है संडे और सैटरडे मिलेगी, ठीक है। इस बार तो सैटरडे को नहीं मिली थी, लेकिन अगले सैटरडे से आपको मिलेगी और फिर संडे को भी मिलेगी, ठीक। तो 10 न्यूज़ सैटरडे और 10 न्यूज़ हम लोग जो है करंट अफेयर का जो है संडे को करेंगे, क्लियर। बाकी 5 दिन यानी कि मंडे से शुक्रवार तक की जो क्लास होगी वो आपकी किसकी है? एमसीक्यू की है। ये 5 बजे वाला टाइम जो है वो एमसीक्यू का है। तो मंडे से यानी कि कल से हम लोग हिस्ट्री के 25 क्वेश्चन जानने वाले हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। देखिए सबसे पहली न्यूज़ क्या है आज की, जानते हैं। आंध्र प्रदेश, देखिए आंध्र प्रदेश सरकार का अभी बड़ा फैसला हुआ था, जिसमें आंध्र प्रदेश की एक ही राजधानी होगी, जो कि अमरावती बताई गई है, ठीक है। यानी कि आपको पता है कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल थी, ठीक है, 3 राजधानी थी। और जो कि कौन कौन सी थी? एक थी विशाखापत्तनम, जो कि राज्य की कार्यकारी राजधानी थी। एक थी कुर्नूल, जो कि न्यायिक राजधानी बताई जाती है। और एक थी अमरावती। अमरावती को विधेयी राजधानी जो है बताया जाता था, रूप के रूप में जो है इस रूप में स्थापित इनको करा गया था, ठीक है। ये अधिनियम 2020 के अधिनियम में किया गया था, इस तरीके से याद रखिएगा। अब जो है आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों को लेकर चल रहा जो विवाद था, अभी वो खत्म होने जा रहा है, ठीक। और उसमें ये कहा गया है, क्योंकि अब राज्य की केवल एक ही राजधानी होगी, जो कि क्या बताई गई है? अमरावती। अमरावती जो है ये होगी, ये कहा गया है यहाँ के जो सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी जी के द्वारा, ठीक। याद रखिएगा 22 नवंबर 2021 को एक बड़ी घोषणा करी गई थी इनके द्वारा, जो कि आंध्र प्रदेश से 3 राजधानियों के लिए मार्ग जो प्रशस्त करने वाला जो कानून था उसे निरस्त करने का निर्णय यहाँ की सरकार के द्वारा लिया गया था, ठीक है। वहीं आंध्र प्रदेश राज्य के जो महाधिवक्ता हैं, जिनका नाम है सुब्रमण्यम श्रीराम, उन्होंने भी विवाद स्पर्धा कानून को वापस लेने का जो सरकार का फैसला था उसके बारे में उच्च न्यायालय को जो है सूचित किया था, क्लियर। और ये तो हो गया इनका कैपिटल, लेकिन इसके पीछे एक कारण जो बताया जा रहा था वो कृषि कानून को लेकर भी बताया जा रहा था, क्योंकि अभी कृषि कानून वापस लिए गए, तीनों कृषि कानून, ठीक है। तो किसानों का थोड़ा सा जो महत्व था, मतलब थोड़ा सा जो गुस्सा था, वो इस राजधानी को लेकर भी बताया जा रहा था कुछ। तो इस विवाद को भी देखते हुए जो है यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने इस 3 राजधानियों में से एक ही राजधानी को रखने का फैसला किया, जो कि अब अमरावती होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ जानते हैं। सेकंड न्यूज़ क्या थी? सेकंड है वीरता पुरस्कार 2021, ठीक है। अभी वीरता पुरस्कार दिया गया था 2021, जो कि ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को मिला, और वीर चक्र मिला था। साथ में शहीद मेजर विभूति डोंडियाल को जो है मरणोपरांत शौर्य चक्र जो है दिया गया था, ठीक। चलिए जानते हैं। देखिए भारतीय सेना में जो ग्रुप कैप्टन थे अभिनंदन, उनको वीर चक्र दिया गया था अभी। साथ में वर्धमान में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान लड़ाकू विमान F-60 को इन्होंने मार गिराया था, ठीक है। उस समय जो अभिनंदन विंग कमांडर थे जब इन्होंने ये काम किया था। और साथ में भारतीय सेना के नायकों को जो है 22 नवंबर 2021 को वीरता पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और इसमें जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है उन्होंने एक समारोह में ये पुरस्कार दिया था, याद रखिएगा, ठीक है। तो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन जो थे उनको वीर चक्र दिया गया था, क्योंकि इन्होंने क्या करा था, इन्होंने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद जो है वर्धमान में पहले तो बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था, उसके बाद इन्होंने जो है पाकिस्तान के लड़ाकू विमान था F-16 उसको मार गिराया था, ठीक है। और साथ में विंग कमांडर थे उस समय कौन थे? ये विंग कमांडर थे, ठीक। वहीं बाकी नायक जो थे भारतीय सेना के, जो बाकी नायकों को जो है वीरता पुरस्कार भी दिया गया था, किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद जी के द्वारा जो है दिया गया था, ठीक है। वही बात विभूति डोंडियाल की करें तो देखिए पुलवामा में 5 आतंकियों को इन्होंने मौत के घाट उतारा था, ठीक है। मेजर विभूति शंकर डोंडियाल, और साथ में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा जो है इनको ये शौर्य चक्र से जो है सम्मानित किया गया था, ठीक है। 22 नवंबर को क्या हुआ था कि दिल्ली में आयोजित हुआ था अलंकरण समारोह, उसमें इनकी पत्नी जो थी लेफ्टिनेंट नीतिका कौल, ठीक है। और इनकी मां ने जो है इस पुरस्कार को ग्रहण किया था उस समय, ठीक, याद रखिएगा। साथ में सूबेदार थे सोमवीर को भी जो है ये शौर्य चक्र से सम्मानित करा गया था, ठीक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी ये वाली। हाँ, इमेज में आप देख ही सकते हैं अभिनंदन और साथ में ये डोंडियाल साहब।
चलिए नेक्स्ट न्यूज़ क्या थी। नेक्स्ट न्यूज़ है आज की कि रेल मंत्री ने किया भारत गौरव ट्रेन का ऐलान। अभी रेल मंत्री जो थे उन्होंने भारत गौरव ट्रेन का ऐलान किया था, ठीक है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था करंट अफेयर में। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। देखिए रेल मंत्री ने बताया है कि भारत गौरव ट्रेन भारत की संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी। ये इनके द्वारा बताया गया था कि ये जो भारत गौरव ट्रेनें होंगी, ये क्या होंगी, ये संस्कृति विरासत को प्रदर्शित करने वाली थीम पर आधारित होगी, ठीक है। वहीं रेल मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव जी है, नाम याद रखिएगा, इन्होंने इंडियन रेलवे के पैसेंजर और फ्रेट वर्टिकल के बाद जो है टूरिज्म सेगमेंट का घोषणा जो है किया है, ठीक है, याद रखिएगा। वही भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जो है रेल यात्रियों को नई सौगात दी है और साथ में भारतीय रेल यात्रियों में अब माल ढुलाई खंड के बाद पर्यटन के लिए भी ट्रेनों का तीसरा खंड भारत गौरव ट्रेन शुरू करेगी, ये कहा है रेलवे के जो रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव जी ने, ठीक, याद रखिएगा। वहीं इसमें 190 ट्रेन आवंटित की गई हैं और साथ में भारत गौरव ट्रेन का संचालन जो है वो निजी क्षेत्र और IRCTC दोनों द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। जबकि किराया जो है वो टूर ऑपरेटर द्वारा तय किया जाएगा इसमें, ठीक। तो ये भी याद रखिएगा कि 190 जो ट्रेनों को जो है आवंटित किया गया है इसमें, ठीक है। साथ में इसमें जो है गौरव ट्रेन का जो संचालन है ना वो निजी क्षेत्र और IRCTC जो होता है उनके द्वारा जो है किया जाएगा, ठीक है। जबकि किराया जो तय किया जाएगा वो टूर ऑपरेटर द्वारा तय किया जाएगा कि कितना किराया रखना है और कितना नहीं। क्लियर। फोर्थ न्यूज़ जानते हैं आज की। चौथी न्यूज़ क्या है आज की, देखिए प्रधानमंत्री मोदी ने जेवर हवाई एयरपोर्ट का किया शिलान्यास। क्या करा इन्होंने, जेवर एयरपोर्ट का भी शिलान्यास किया था, ठीक है। कहाँ किया था आप लोग अच्छे से जानते हैं, इसके ऊपर काफ़ी बार वीडियो आपको मिल चुकी है, ठीक। चलिए और थोड़ा जिसको डिटेल से समझते हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के जेवर में जो है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का शिलान्यास किया था। अभी याद है ना, कहाँ पर किया था, ये गौतम बुद्ध नगर यानी कि नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का यहाँ पर जो है इन्होंने अभी शिलान्यास किया था, ठीक है। अब यूपी अब जो है 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला जो है एयरपोर्ट वाला देश का एक पहला राज्य जो है बन गया है इसी के साथ, ठीक है। साथ में ये जो एयरपोर्ट है ये दिल्ली NCR में दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, ठीक। और इसके बनने के बाद जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दिल्ली के अंदर, उसमें जो है अब थोड़ी सी भीड़ कम हो जाएगी क्योंकि दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर है, ठीक है। साथ में इससे दूर होने के कारण क्या होगा, एक तो काफ़ी बड़ा हो गया है, काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है ये जो बन रहा है अभी नोएडा के अंदर, काफ़ी बड़ा है, आप इमेज में देख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर थोड़ी सी भीड़ आपको जो है कम देखने को मिलेगी। भाई नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर पहले फेज का कार्य चल रहा है अभी, ठीक है। पहला तो इसमें पहले फेज हो रहे हैं इसमें, और इसका निर्माण जो है इस निर्माण का जो कार्य है वो 4 फेज में होने वाला है, ठीक है। अभी पहला फेज चल रहा है और कहा यह जा रहा है कि अब जब 2024 में जो है ये सक्षम हो जाएगा, मतलब 2024 में ये इसमें जो है सेवाएं शुरू हो जाएंगी आने जाने की सारी, ठीक है। वहीं नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए जो है 1334 यानी कि करीबन 1334 हेक्टेयर जमीन जो है अधिग्रहित की गई है और जमीन अधिग्रहण के दौरान इस परियोजना से प्रभावित परिवारों को जो है जेवर का बंगर में बसाया जा रहा है, ठीक है। मतलब जिन लोगों को वहां से जमीन खाली करनी पड़ी है उन्हें जो है बंगाल में जो है बसाया जा रहा है, ये इसमें कहा गया है, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है उत्तर प्रदेश, इसी के साथ सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला जो है राज्य बन चुका है उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसके बाद अब जो है केंद्र के अंदर सेकंड ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन चुका है, ठीक, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है समाज सेवा संस्था है प्रथम ने जीता अभी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। मैंने बताया था आपको कि 2021 का इस बार जो है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार जो है ये समाज सेवी संस्था है प्रथम उन्होंने जीता है। देखिए जानते हैं, देखिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के क्षेत्र में काम करने वाली जो समाज सेवी संस्था है प्रथम, उनको साल 2021 के इंदिरा गांधी शांति और साथ में निस्तीकरण और विकास पुरस्कार के लिए चुना गया इस बार, ठीक है। इंदिरा गांधी जो स्मारक है वो न्याय की तरफ से जारी बयान के अनुसार कहा गया था अभी कि पूर्व प्रधान न्यायाधीश TS ठाकुर की अध्यक्षता वाली निर्णायक मंडल ने जो है प्रथम को इस पुरस्कार के लिए चुना है, ठीक है। अब ये काम कैसे करती है इसको समझते हैं। इंदिरा गांधी स्मारक न्याय ने कहा है कि जो इनके द्वारा कहा गया वो यही कहा गया कि दुनिया भर में कमजोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्ता शिक्षा मुहैया कराने के प्रति अपने समर्पित होने के लिए इस संस्था को जो है ये पुरस्कार अभी दिया जा रहा है, ठीक है। ये क्या करते हैं कि जो कमजोर तबका होता है, कमजोर बच्चे होते हैं, कमजोर फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनको ये लोग जो है अच्छी डिजिटल तरीके से जो है पढ़ाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वही संस्था की मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम याद रखेगा रुक्मणी बनर्जी है और इन्हीं
इन्हीं के नेतृत्व में इस संगठन को जो है पूरी तरीके से चलाया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अपने कई महत्वपूर्ण शोध कार्य इन्होंने जो है किया है। ठीक है, बाकी इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, ये देखिए, एक तो इसी काम के लिए जाता है, सब समाज सेवा के लिए आप कुछ करते हैं उसके लिए, साथ में उन लोगों को भी दिया जाता है जो देश में शांति बनाने का काम करते हैं, जैसे कि बम बारूद की जो खतरा हर देश में बना हुआ है उसको कम करने का काम करते हैं, उनको भी दिया जाता है। ठीक है, या अपने साइंस में, मैंने आपको इसके ऊपर वीडियो भी दी थी, या विज्ञान में कुछ सर्वश्रेष्ठ काम किसी ने किया हो जो कि मानव सभ्यता में काम आएगा ना, मानव को आगे जो है प्रसार करेगा, उस लिए भी जो है दिया जाता है। मान लीजिए किसी विज्ञानी ने किसी भी चीज़ का आविष्कार किया जो कि आगे चल के काम आएगा या फ्यूचर में काम आएगा, तो उस तरीके से। क्लियर, चलिए नेक्स्ट जानते हैं। मध्य प्रदेश में पतालपानी रेलवे स्टेशन का भी नाम बदला। क्या करा गया, अभी यहाँ पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, चलिए जानते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाद अभी यहाँ पर भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन था उसका नाम भी बदला गया था। क्या रखा गया था आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदला था, अब एक और रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है जो कि है क्या, इंदौर में, जो यहाँ के मध्य प्रदेश के इंदौर में जो है पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब टंटिया मामा रेलवे स्टेशन जो है टंटिया मामा रेलवे स्टेशन किया जाएगा। ये कहा गया है किसके द्वारा, यहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, वहीं इसमें जो है इंदौर में जो ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है, जो पतालपानी रेलवे स्टेशन है जिसको टंटिया मामा रेलवे स्टेशन कहा जा रहा है, ये 53 करोड़ की लागत से बन रहा है, और बस स्टैंड और साथ में पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम जो है टंटिया मामा के नाम पर रखा जाएगा, ये कहा गया है शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा। ठीक है, बात टंटिया की करें, ये कौन थे इनको जानते हैं। देखिए टंटिया भील का जन्म जो था वो खंडवा जिले के पधाना तहसील के साल में जो है साल 1842 में हुआ था। ठीक है, पिता इनके जो पिता का नाम था वो भाऊ सिंह था, जिन्होंने टांटिया को लाठी और तीर कमान चलाने का हुनर सिखाया था। फिर उसके बाद जो है ये धनुष बाण के साथ ही लाठी चलाना और गोफन कला में काफ़ी ही जो है इन्होंने काफ़ी उपलब्धियां हासिल कर ली थी, मतलब काफ़ी ये निपुणता हासिल हो चुकी थी इनको। ठीक है, उसके बाद ये काफ़ी चर्चा में आ गए थे और अभी यही कारण हो गया कि जो इनका पतालपानी जो रेलवे स्टेशन है वो टंटिया मामा के नाम से जाना जाएगा। नेक्स्ट है, गौतम अडानी बने एशिया के सबसे अमीर शख्स। मुकेश अंबानी को छोड़ दिया है अभी इन्होंने पीछे। देखिए अभी हाल ही में क्या हुआ है कि मुकेश अंबानी जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे उनको गौतम अडानी ने पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, वजह क्या रही है, सिंपल सी वजह है। देखिए अडानी समूह के संस्थापक हैं, अध्यक्ष हैं गौतम अडानी। इन्होंने 24 नवंबर 2021 को रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनको पछाड़ दिया है और एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति अब ये बन चुके हैं। ठीक है, बाकी रिपोर्ट के अनुसार भी ये कहा गया है कि 2020 के बाद जो अडानी की कुल संपत्ति थी उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखी गई है। मात्र 20 महीने में इन्होंने इतनी बढ़ोतरी कर ली कि जो रिलायंस इंडस्ट्री यानी कि मुकेश अंबानी है उनको पछाड़ दिया इन्होंने। ठीक है, कारण सिंपल सा रहा है। देखिए इनकी कुल संपत्ति में 18 मार्च 2020 को 4.91 अरब डॉलर थी, जबकि अडानी ग्रुप का शेयर में तेजी से रिकवरी देखी गई। ठीक है, वहीं हुआ क्या, जब रिलायंस के शेयर कंपनी की सऊदी अमेरिकों के साथ डील रद्द होने के बाद जो है इस दबाव में थे। ठीक है, और साथ में इनके जितने भी प्रोजेक्ट थे, जैसे कि इनका कुछ सड़क प्रोजेक्ट चलते हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट हैं इनके ऊपर, उसमें इन्हों को जो है अडानी ग्रुप को जो है काफ़ी उपलब्धि हासिल हुई, मतलब काफ़ी इनको ऊंचाई पर ये जो है इनका जो ग्राफ था वो तेज़ी से बढ़ गया। और जबकि क्या कहते हैं, ये मुकेश अंबानी साहब के साथ क्या हुआ, इनके साथ ये हुआ कि इनके साउथ अमेरिको के साथ जो है सऊदी के साथ जो है इनके डील रद्द हो गए। काफ़ी डील थे जो कि रद्द हो गए, उसके कारण इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा और इसी के कारण ये हो गया कि अब एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी जो है, यानी कि मुकेश अंबानी के जगह अब गौतम अडानी बन गए हैं। 8वीं न्यूज है आज की न्यूज़ समझते हैं। 8वीं क्या है, भारतीय वायुसेना की बड़ी ताकत है अभी, क्योंकि फ्रांस से मिले हैं 2 मिराज 2000 लड़ाकू विमान। ठीक है, मतलब 2000 लड़ाकू विमान जो है ये मिले हैं। देखिए समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना को अपनी लड़ाकू जेट बेड़े को बहुत ही बड़ी मजबूती मिली है, क्योंकि भारत और चीन के बीच सीमा पर जानते ही आपकी जारी तनाव रहता है हमेशा, जिसके चलते ही क्या हुआ है कि तीन सेनाएं अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने में जो है जुटी पड़ी है। तीनों सेना, जैसे कि फ्रांस हो गया, भारत हो गया और
अपना चाइना हो गया। ठीक है, अब 2000 लड़ाकू विमान वायुसेना को मिले हैं, जिन्हें वह ग्वालियर एयरबेस पर पहुंचाया गया है। अब ये जो 2000 लड़ाकू विमान है ना, ये फ्रांस की तरफ से रिटायर कर दिए गए हैं। क्या कर दिया गया है इनको? फ्रांस की तरफ से इन्हें रिटायर कर दिया गया है। अब रिटायर करने की बात क्यों करी जा रही है? देखिए, रिटायर करने के बाद अब इन्हें खरीदा क्यों भारत ने, जब ये रिटायर हो गए? देखिए, होता क्या है कि भारत पहुंचे ये दोनों विमान इससे पहले फ्रांस के लड़ाकू विमानों की बड़ी बेड़ी में जो है शामिल थे, लेकिन फ्रांस से भारत पहुंचे दोनों मिराज विमान ट्रेनर वर्जन है। क्या है? ट्रेनर वर्जन है ये। और भारत के पास लगभग 51 मिराज विमान है। ठीक है, जिसमें 3 स्क्वाड बनाने हैं और सभी की तैनाती जो है ग्वालियर जो है वायुसेना स्टेशन पर है। मतलब हो क्या रहा है, भारत के पास 51 जो है 51 मिराज विमान पहले से हैं, लेकिन ये जो ट्रेनर वर्जन आ रहा है, ये जो इनका जो ये फ्रांस से आ रहे हैं, इनके जो पार्ट होते हैं ना, सिंपल सी बात ये है कि इनके जो पार्ट है जो कि रिटायर कर दिए गए फ्रांस की तरफ से, लेकिन इनके पार्ट बनने ही बंद हो गए। ठीक है, अब भैया फ्रांस से ये आ रहे, फ्रांस से बनाता था इनको, अब वहां से जहां से इनके पार्ट बनते होंगे वो कंपनी भी बंद हो गई होगी, जाहिर सी बात है ना। तो हो क्या रहा है, इसी के चलते क्या हो रहा है कि भारत ने इसे झट से खरीद लिया, क्योंकि भारत के पास 51 मिराज विमान है, अभी उपस्थित में है, पास लगभग लगभग 51 मिराज विमान है। अब उनमें से कुछ खराबी होगी तो कहाँ जाएंगे? फ्रांस तो जा नहीं सकते, फ्रांस जाके कोई फायदा नहीं है। अगर मान लीजिए बनवाते में तो उसमें समय लगेगा, है ना, जिससे काफ़ी जो है, मान लीजिए अगर लड़ाई की व्यवस्था होती तो उतने में भारत तो निपट लेगा। समझ रहे बात को? तो उस समय क्या हो सकता है कि भारत इन विमानों में से उस पार्ट को निकालेगा और अपने वालों में लगा देगा। ठीक है, जिससे समय भी बचेगा, साथ में पैसा भी बच गया। ठीक, तो इसीलिए जो है ये खरीदे गए हैं। क्लियर? आई होप आप इसको समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। सरकार सभी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक पेश करेगी। अभी देखिए सरकार ने क्या करा है कि सभी क्रिप्टो करेंसी पर जो है एक विधेयक पेश करेगी। क्या है, चलिए जानते हैं। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर काबू पाने की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है। केंद्र सरकार ने अभी 23 नवंबर 2021 को क्रिप्टो करेंसी बिल लाने की घोषणा कर दी। वहीं सभी निजी क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जा सकता है, ये कहा गया है इनके द्वारा। और सरकार का अभी शीतकालीन जो सत्र है, इस बार फिर बिल लेकर आ रहा है। मतलब अभी जो शीतकाल सत्र स्टार्ट होगा उसमें ये होगा, साथ में 3 कृषि कानून वाला भी विवाद होने वाला है, मतलब वो भी, उस पर भी बहस होने वाली है। उद्देश्य क्या है इसके बारे में, इस बिल का उद्देश्य की बात करें तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की जाने वाली जो आधिकारिक डिजिटल मुद्रा का निर्माण के लिए जो है एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना है, ये इसका उद्देश्य है। वहीं आरबीआई ने साल 2018 में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करने के लेकर बैंकों और विनियमित वित्तीय संगठनों को बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो ये पूरा है। अभी इसके ऊपर जो है बिल आ रही है, जो कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाया जाएगा और इसके ऊपर पूरा विधेयक होगा। अब जब सत्र शुरू होगा उसके बाद ये सारा क्लियर होगा। क्लियर? तो अभी आप इतना याद रखिए। नेक्स्ट है कि दक्षिण अफ्रीका में मिला कोरोना का नया म्यूटेंट नया वेरिएंट। अब ये म्यूटेंट नया वेरिएंट क्या है इसको समझिए। देखिए अभी क्या हो रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिला है, जो कि सबसे बड़ी खतरनाक बताया जा रहा है। इसकी वजह से पूरे देश में जो है, यानी कि पूरे दक्षिण अफ्रीका में जो है 100 से ज़्यादा लोग इसमें संक्रमित हो चुके हैं। और इस वेरिएंट के सामने आने के बाद दक्षिण अफ्रीका की सरकार निजी लेबोरेटरीज के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर ये वेरिएंट के संक्रमित लोगों से जो है खोजबीन कर रही है कि किन किन को ये फैल चुका है अब तक। ठीक है, अब तक नहीं पता चल पाया है कि यह कितना खतरनाक है और कितना नहीं है। ठीक है, साथ में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले जितने भी लोग भारत में आ रहे हैं उनकी पूरी तरीके से जांच करी जा रही है और अच्छे से उनको जांच करके जो है देश में एंट्री दी जा रही है, और नहीं होता तो फिर वापस भी उनको करा जा रहा है। ठीक है, तो बाकी अभी तो ये दक्षिण अफ्रीका में ही है, ऐसा देखने को नहीं मिला है कि भारत में आया है या कुछ भी। बाकी आने से पहले ही दक्षिण अफ्रीका से जो भी लोग आ रहे हैं उनकी जाँच जो है पूरी तरीके से भारत सरकार के द्वारा करी जा रही है। क्लियर? बाकी देश के अंदर 100 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और भी लोग हो रहे हैं, बाकी देश अभी पूरी तरीके से पता कर रहा है। तो यही थे आज के टॉप 10 न्यूज़। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। टॉप 10 न्यूज़ों का आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अगर पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर ना कराओ, शेयर करिए ताकि और भी लोग जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन इन 10 न्यूज़ को जो है जान सके। क्लियर? चलिए, बाकी जिन्होंने भी 5 बजे वाली, 8 बजे वाली, 2 बजे वाली क्लासेस नहीं देखी देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे अब रात के 8 बजे वाली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।